इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वो सभी क्वेश्चन हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं, तो वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अनमोल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमिक है। इंडियन इकोनॉमिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और हाँ, ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? इसका आंसर दोस्तों 1980। 1980 में जो है छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले समाप्त कर दिया? इसका आंसर दोस्तों कांग्रेस सरकार ने जो है समय से पहले समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? इसका आंसर दोस्तों 1980 से 1985 तक जो है निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? इसका आंसर दोस्तों गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पे जो है छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पर्सन ईयर, को अपनाया गया? इसका आंसर दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है, गरीब बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRY-SEM, DWA-CRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? इसका आंसर है दोस्तों छठी योजना में सभी लागू किए गए। अगला प्रश्न है, किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? इसका आंसर दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? इसका आंसर दोस्तों छठी योजना जो है बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस योजना को 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? इसका आंसर दोस्तों इसका भी आंसर छठी योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, किस योजना को परस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों छठी योजना को जो है परस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आंसर दोस्तों 1986 से 91 तक, 1986 से 1991 तक जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका आंसर दोस्तों आधुनिकीकरण जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर है दोस्तों 8वीं जो योजना थी ये आधारित थी। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? इसका आंसर दोस्तों 1992 से 1997 तक जो है इसका काल था। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? इसका आंसर दोस्तों 1990 से लागू होनी थी। अगला प्रश्न है, देश में योजना वाहिनी वर्ष कौन से रहे? इसका आंसर दोस्तों 1990 से 1991 और 1991 1992 योजना वाहिनी वर्ष रहे। अगला प्रश्न है, किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? इसका आंसर दोस्तों 8वीं जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? इसका आंसर दोस्तों 1997 से 2002 तक जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आंसर दोस्तों 2002 से 2007 तक जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला प्रश्न है,
10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर दोस्तों 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? इसका आंसर दोस्तों 2007 से 2017 तक। 2007 से 2017 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू रही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे NDC की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? इसका आंसर मंजूरी कब दी गई? इसका आंसर दोस्तों 26 दिसंबर 2012 को मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर दोस्तों जेम्स विल्सन को जाता है। अगला प्रश्न है, 1991 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया? इसका आंसर दोस्तों अकबर्थ समिति जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर दोस्तों आर के पनमुखम शेट्टी जो हैं इन्होंने लागू की। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर दोस्तों 26 नवंबर 1947 को जो है पहला बजट जो है प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर दोस्तों आर के पनमुखम शेट्टी जो हैं इन्होंने पहला बजट जो है प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर दोस्तों 1948 से 1949 तक जो है प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर दोस्तों आर के पनमुखम शेट्टी ने जो है पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया पहला। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर है दोस्तों 1950 से 1951 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? इसका आंसर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी को हासिल था। दोस्तों सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप अपने 10 मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी नॉलेज मिल जाए। अगला प्रश्न है, देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? इसका आंसर दोस्तों राजीव गांधी ने डाली थी। अगला प्रश्न है, देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही हैं? इसका आंसर है दोस्तों इंदिरा गांधी रही हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक के घोटे के बजट को अपनाया था? इसका आंसर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनाया था। अगला प्रश्न है, कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? इसका आंसर दोस्तों निष्पादन बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है, पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों पूंजी बजट में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? इसका आंसर दोस्तों शून्य आधारित बजट जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है? यह बजट के लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों जेंडर बजट जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस कर की
अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर दोस्तों प्रत्यक्ष कर, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगला प्रश्न है आयकर निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय व ब्याज कर किस तरह के कर हैं? इसका आंसर दोस्तों प्रत्यक्ष कर, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न है सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? इसका आंसर दोस्तों अप्रत्यक्ष कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न है लास्ट है दोस्तों किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादों, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, इन सबको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से तैयारी कीजिए।